नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कटोच और चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। और पहली खबर जो है वो काफ़ी लोगों को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि ऐसी खबर जो है सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से गुस्से में एक बेटे ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है उसके बारे में अगर बात करूं तो शुरुआत करूंगी कि पिता के द्वारा अपने पुत्र से कहा गया कि धोती को पहन लो। इसी बात का बवाल बना और बवाल इतना तेज हुआ कि पुत्र ने अपने पिता को ही मार डाला। बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के बरने घाटा इलाके में एक बेटे ने अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक धोती था। मिली जानकारी के अनुसार पिता ने अपने बेटे से कहा कि शॉर्ट्स मत पहना करो। अमूमन जो घर में सबको सलाह भी दी जाती है, धोती पहन लो, जो कि एक परिधान भी है और अच्छा परिधान है। देखा जाए तो हिंदू सभ्यता का ये जो परिधान है ये बहुत समय से चलता आ रहा है। इसके बाद शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने ही पिता का सिर जो था वो दीवार से दे मारा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुझाव सिर्फ यही था कि बेटे को कहा था कि तुम धोती पहन लो। उस पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर बात करें तो बेंगलुरु शहर में एक खौफनाक मामला सामने आया। शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके के बरनेर घट्टा के पास एक शराबी व्यक्ति ने अपने ही पिता को पहले लात और घूंसों से पीटा। इस घटना की वजह से अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि लड़के के पिता ने उसे शॉर्ट्स की जगह धोती पहनने की एक मामूली सलाह दे दी और उस पर वे आग बबूला हो गया और शराब के नशे में उसने अपने पिता की हत्या कर दी। मामले कुछ ऐसे हैं कि जिनसे हम जब भी रूबरू होते हैं तो समझ में आता है कि किस हिसाब की मानसिकता आजकल के युवाओं में होती जा रही है। जो गुस्सा और आक्रोश है, कहते हैं कि गुस्सा जो है वो अक्सर शैतान का नाम है और उसी पर अगर आपने काबू पा लिया तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिसके काबू में अगर गुस्सा नहीं होता, उसके काबू में कुछ नहीं होता। तो ये तथ्य सिर्फ कहने के लिए नहीं बने हैं, ये इसलिए बने हैं क्योंकि आए दिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हमें देखने को मिलती भी हैं। चलिए इसी के साथ जम्मू कश्मीर की तमाम उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। और 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उमर अब्दुल्ला। 370 हटने के बाद पहली बार सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर समय दिया है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर बुधवार को सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेंगे। अब देखिए, हम लोग कितनी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कह लीजिए, या शुरुआती तौर पर स्कूल से एग्ज़ाम शुरू होते हैं और तमाम उम्र तक, जब तक आप नौकरी हासिल नहीं करते तब तक आप एग्ज़ाम्स ही देते हैं। मेडिकल के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, तो उन बच्चों से पूछा जाए, उन पेरेंट्स से पूछा जाए जो दिन रात सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि आज हमारे बच्चे का अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके पास एक सीट होगी जो उसके सुनहरे सपनों को साकार करेगी और हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं उससे उज्जवल होता नजर आएगा। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं और ख़ासतौर पर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि सामान्य तौर पर बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है, जिसका एक श्रेणी जो है, जिसको कंडक्ट करवाने का एक सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन पेपर्स के लीक होने की खबर सामने आती है तो जनता का एक तरफ तो सिस्टम पर से भरोसा उठता है, दूसरी तरफ ऐसे एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों का मनोबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर लीक मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 लोगों के पास से 1.31 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है। अब देखिए, जब ऐसे घपले होंगे, एग्ज़ाम्स लीक होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पैसों का आदान प्रदान होगा और उसी आदान प्रदान में लोगों के पास इतनी संपत्ति हो जाती है कि कई बार उन्हें रखने की जगह भी वे मुनासिब तौर पे नहीं ढूंढ पाते। जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 के मेडिकल प्रश्न पत्र जो थे वो लीक मामले में
ईडी ने 4 लोगों से करीब 1.31 करोड़ की संपत्ति और अस्थायी रूप से अटैच कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पकड़े हैं। इन संपत्तियों में श्रीनगर और आसपास के क्षेत्र के स्थित अचल संपत्तियां शामिल की गई हैं और ईडी ने ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनगर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर करना शुरू कर दी थी, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी एक सफलता हासिल हुई है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसों का वो उनके हाथ लगा और कुछ ऐसे दस्तावेज भी उनके हाथ लगे हैं। पुलिसकर्मियों को अब आरोपी चकमा देने लगे हैं, यानी कि पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाने से ही आरोपी भाग गए। एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आरोपी जो हैं जब डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ही चकमा देकर भागकर निकल जाएंगे तो ऐसे में सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पुलिस स्टेशन में अगर ऐसी वारदात हो रही है तो भी मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से कामकाज चल रहा है, क्या प्रणाली है, कैसे स्केल पर काम हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत से प्रश्न जो है वो उत्पन्न कर देता है। पुलिस की लापरवाही के चलते हवालात से एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने कोतवाली में हंगामा करने के बाद खुद को घायल कर लिया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और आराम मिलने पर पुलिस उसे कोतवाली ले आई, लेकिन वहाँ से वे भाग निकला। पुलिस ने 15 घंटे बाद आरोपी को दोबारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छी खबर है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार ज़रूर कर लिया, लेकिन हाँ, एसपी की तरफ से 2 सिपाहियों को निलंबित फिलहाल कर दिया गया है कि ऐसी चूक अगर हुई तो क्यों हुई। इसी के साथ अगर आज एक एंड हम करेंगे एक बहुत अच्छे कोट के साथ, और मुझे पर्सनली कुछ राइम्स, कुछ पोएम्स लिखना अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं साझा जो है वो ज़रूर कर दूँ। देखिए, सबसे ख़राब समय को झेलने वाला व्यक्ति जो है, देखिए हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो कहते हैं कि सबसे ख़राब समय को झेलने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। क्योंकि अगर आप कहते हैं, पुराने बुजुर्गों का कहना भी यही था कि अगर आपने एक ऐसी अग्नि अपने अंदर जो है वो काबू कर ली, एक ऐसी अग्नि उत्पन्न कर ली कि आपके लिए सब चीज़ें, सुख दुख, गर्मी सर्दी, खाना पीना, सब कुछ एक समान है, आपको किसी से मोह नहीं है, लगाव नहीं है, या जीवन में संघर्ष इतना है कि आपका मनोबल उससे नहीं टूटता है, तो फिर आप एक बहुत अच्छे और सुनहरे भविष्य की कामना जो है वो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे भविष्य का निर्माण जो है वो आपसे ही होता हुआ नजर आएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आज की ये खबरें आप लोगों को ज़रूर पसंद आई और अंत में जाते हुए ये कोट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। वापस से आप लोगों से मुलाकात करूंगी लेकर कुछ और नई खबरें। फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। मैं हालिया कुछ दिन से कुछ कंटेंट अपलोड कर रही हूँ जिसे आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि मैं आप लोगों से बातचीत करती रहूँ और आप लोगों से बहुत कुछ साझा करते रहूँ। टिल देन, दिस इज़ मी प्रियंका साइनिंग ऑफ नाउ। ख्याल रखें, खुश रहें, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं और एक अच्छे नागरिक होने का ज़रूर परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।